महोदय, मुझे अनुदान की मांग संख्या 50 और 55 बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूंगा, मेरे जिले की बात करूंगा। इसमें टोटल उचित मूल्य की दुकान 562 है और एसटी के नाम अलॉट हुए 201, लेकिन मेरे जिले में जनजाति वर्ग ज़्यादा है, 75% जनसंख्या एसटी की है, लेकिन दुकानें कितनी है? खाली अलॉट हुई है 201। इसी तरह से हमारे सरकारी नौकरियों में भी यही गड़बड़ी हो रही है और ये राशन की दुकानों में भी गड़बड़ी हो रही है। तो मैं चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सरकारी दुकानें हैं, राशन की दुकानें, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हमें मिलना चाहिए, तो हमारे जो युवा रोजगार है उनको मौका मिले। माननीय सभापति महोदय, इसी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास रिपोर्ट आई है कि एसटी की इतनी दुकानें हैं, लेकिन एसटी के नाम दुकानें हैं, चला कोई और रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है। ये पोस्ट मशीन कोड पाल देवल की बता रहा हूं, 28706 एसटी के नाम बता रहा हूं ऑनलाइन, और चला कोई और रहा है। इसके बाद मेवाड़ा, ये भी एसटी के नाम रिजर्व बता रही है, लेकिन ये भी कोई और चला रहा है, इसका पोस्ट मशीन कोड है 5838। इसी तरह से बेहड़ा, वो भी एसटी के नाम रिजर्व है और चला कोई और रहा है, इसका पोस्ट मशीन कोड नंबर है 2880। इसी तरह से बरूठी, वो भी एसटी के नाम है और पोस्ट मशीन कोड है 285832। तो जनजाति के नाम तो ऑनलाइन बोल रही है, चला कोई और रहा है, तो हमारा आरक्षण भी किसी और ने फायदा लिया। आज तक टीएसपी एरिया में भिले को किसी में भी फायदा नहीं मिला है। तो मैं सभापति महोदय आपसे कहना चाहूंगा कि जनसंख्या के आधार पर राशन की दुकानों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो हमारे लोगों का भला हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा हमने पोर्टल खोल दिया है, खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें आपने पाबंदी भी लगा दी, सभी सदस्यों का वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होगा उसका नाम हम काट देंगे। तो माननीय सभापति महोदय, एक मजदूर भी दिन में 300 रुपए कमाता है, तो साल के 1,08,000 रुपए होते हैं, तो वो तो पात्र कह रहा, वो तो काट दोगे आप। और उसके बाद और लगाएगा 4 पहिए वाला, उसका भी हम नाम काट देंगे। अरे हमारे गुजरात से मजदूरी करके अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए वहां से किस्त में सेकंड हैंड गाड़ी लाता है, जीप, अब उसकी किस्त भरता है और आप कहेंगे कि 4 व्हीलर वो पैसे वाला हो गया। कैसे पैसे वाला हो गया? उसका नाम काट रहे और वाह कर रहे, हम इतने नाम जोड़ रहे, 8 लाख से ज्यादा तो आपने नाम काट दिए। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में गरीब जनजाति लोग रहते हैं, वहां पर नौकरी के अलावा, व्यापार के अलावा सभी का नाम जुड़ना चाहिए, सभी पात्र लोग हैं। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ऐसा अन्याय मत करो। और आपने कहा है 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं देंगे। अरे 5 किलो से क्या होता है? हम मेहनत करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, खेत में काम करने वाले, हल चलाने वाले, तुम्हारे जैसा पूड़ी वूड़ी खा के पेट नहीं भरता हमारा। कम से कम 4 रोटी मोटी चाहिए हमको सुबह शाम, तो कम से कम प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं किया जाए तो ही हमारा घर चल सकता है। हम कुत्ता भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, कुत्तों को भी 2 रोटी देनी पड़ती है भाई, और गाय को भी रोटी देनी पड़ती है, तो 5 किलो में नहीं चलेगा मंत्री जी, कम से कम प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं किया जाए, ये हमारी मांग है। और हमारी कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार ने फूड पैकेट निःशुल्क दिया था, तो हमारे गरीब परिवार का कोई विधवा था, कोई एकल था, उसका परिवार चलता था, वो आपने मोदी जी की खाली थैली पकड़ा दी। अरे खाली थैली से हमारा पेट भरेगा क्या? वो फूड पैकेट वापस चालू कराए आप। मंत्री जी, ये क्या डबल इंजन की सरकार है आपकी? ये पर्ची सरकार क्या कर रही है? कहां ले जा रही है इस राजस्थान को? माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे राशन डीलरों के भी कुछ मांगे, गुजरात की तर्ज पर इनको भी प्रति माह 20,000 मानदेय दिया जाए प्रति माह, क्योंकि इसमें गड़बड़ी नहीं करे। और हमारे जो ओड़ा बड़ा, जहाँ लैम्स खुली हुई 2016 से, और कनबा लैम्स वाले ओड़ा बड़ा का संचालन कर रहे, वो दे रहे, वहां से दूरी पड़ती है 5 किलोमीटर,
कनबा लैम्स से उनको सामग्री मिल रही है, तो वहां पर ओड़ा बड़ा में ही लैम्स है, तो आप उनको राशन की सामग्री वहां से दिला जाए तो लोगों को राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं सहकारी समिति की बात करूंगा कि ग्राम पंचायत मजोला में और ग्राम पंचायत रोहनवाड़ा में सरकारी समिति खोली जाए। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, खंडूला बीच फिला गोगरा में। माननीय सभापति महोदय,